हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी सिनेमैटिक आइडियाज। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसी कौन सी 5 गलतियां जो हमेशा करते हैं वीडियोस को शूट करते वक्त। अब जैसा कि हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं एज अ फोटोग्राफी में वीडियोस बनाते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अब जैसा कि मैं भी ये मिस्टेक्स कर चुका हूँ, तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप वो मिस्टेक्स ना करें। तो सब कुछ डिटेल देने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां जो हमेशा करते हैं हम एज अ बिगनर, जब हम करियर स्टार्ट करते हैं एज अ फोटोग्राफी में, वीडियोस में। तो सबसे पहले हमारे पास गलती आती है कि हम नया नया जब कैमरा लेते हैं हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम सिर्फ उसकी स्क्रीन ही यूज़ करते हैं। उसकी जो स्क्रीन होती है उसको रोटेट कर लेते हैं, टिल्ट करके, मतलब कि उसको वैसे ही शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। पर हम कभी भी अपना व्यू फाइंडर यूज़ करते नहीं है, बिकॉज व्यू फाइंडर की वजह से आपको इतनी आसानी मिल जाती है। अगर आप सपोज करें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा सनलाइट है। अगर मैं इतनी ज़्यादा सनलाइट में अपनी स्क्रीन का यूज़ करता हूँ कैमरा की, तो वहाँ पे तो मुझे लगेगा कि यार सीन ठीक आ रहा है, शूट कर लेता हूँ, फोटो भी मैंने शूट कर ली, वीडियोस भी शूट करके। अगर मैं उसको घर आके देखूंगा, बाई चांस वहाँ पे कुछ दिक्कत आती है, तो इसी वजह से आपको दिक्कत आएगी कि आपने वहाँ पे प्रॉपर चेक नहीं करा अपने व्यू फाइंडर के जरिए। व्यू फाइंडर आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज आपको वहाँ पे कंप्लीट डिटेल मिलेगी उसके अंदर। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने व्यू फाइंडर के अंदर जाके अपनी सेटिंग्स को चेक कर लेना है कि आपका सीन ओवर एक्सपोज तो नहीं हो रहा, अंडर एक्सपोज तो नहीं हो रहा, बिकॉज स्क्रीन में उतना हमें नहीं पता लगता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बिकॉज अगर आप खुद के लिए शूट कर रहे हैं तो आप बचा लेंगे, खुद को रीशूट कर लेंगे। पर अगर आप वहाँ पे पेड शूट कर रहे हैं, मीन्स कि आपने किसी से पेमेंट ली है, तो आपको अपने क्लाइंट को जवाब देना पड़ेगा और वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो आपने हमेशा व्यू फाइंडर का यूज़ करना है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की कि हमारी सेकंड मिस्टेक क्या होती है। जैसा कि आप शूट करने जाते हैं, तो शूट करते वक्त आपके पास जो भी डाटा होता है आपके मेमोरी कार्ड में, वो आप घर ले आते हैं, उसके बाद उसको डिलीट करना भूल जाते हैं और एज इट इज़ आपका जो कार्ड होता है वो फुल होता है और आप नेक्स्ट शूट पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे जाके पता लगता है कि आपका कार्ड फुल है और वहाँ पे आप जाके अपने कार्ड को डिलीट करते हैं, मीन्स की फॉर्मेट करना स्टार्ट करते हैं और उसकी वजह से आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपने पहले अपना कार्ड फॉर्मेट करके लेके जाना है, उसके बाद आपने जो भी आप कार्ड यूज़ करें उसके साथ आपने एक एक्स्ट्रा कार्ड रखना है, बिकॉज अगर वो कार्ड खराब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो आप एक एक्स्ट्रा कार्ड यूज़ कर सकें। तो ये गलतियाँ मैं भी कर चुका हूँ, तो इसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको एक रिलैक्स रहेगा आपका माइंड कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा कार्ड है। अगर वो कार्ड खराब ही हो जाता है तो आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं दूसरे कार्ड को। तो आपने हमेशा अपने साथ एक कार्ड रखना है और अपना कार्ड हमेशा फॉर्मेट करके रखना है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की कि थर्ड मिस्टेक हम क्या करते हैं। जैसा कि आपने जब भी शूट पे जाना है तो आपने सबसे पहले अपना कैमरा बैग चेक करना है कि उसमें कैमरा लेंसेज अवेलेबल हैं, मेमोरी कार्ड आप जो लेके जा रहे हैं, फ्लैश लाइट जो भी आप लेके जा, जो भी इक्विपमेंट है, आपने एक चेक लिस्ट बनानी है, उस पर टिक लगाना है कि मेरी सारी सेसेस मेरे साथ हैं, तभी आपने शूट के लिए निकलना है। ऐसा नहीं कि आधे रास्ते जाके आप चेक करें और तब आपको पता लगे कि मेरा ये लेंस घर पे रह गया, मेरा ये इक्विपमेंट घर पे रह गया, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा और आपने जो भी मीटिंग रखी, जो भी आपकी लोकेशन है वहाँ पे आपने जाना, आपका सारा का सारा जो मेहनत खराब हो जाएगी। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ मिस्टेक की। हम फोर्थ मिस्टेक क्या करते हैं, जब भी हम स्टार्ट करते हैं एज अ बिगनर फोटोग्राफी करना, वीडियोस बनाना, तो हमें नहीं पता होता कि हम एक एक्स्ट्रा बैटरी भी हमें रखनी चाहिए अपने साथ। हम सोचते हैं हमारा कैमरा फुली चार्ज है तो हम आराम से शूट कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। कई बार आपके रीटेक्स आ जाते हैं और कई बार आपने सपोज करें कि ज़्यादा आपने क्लिप शूट कर लिया वहाँ पे, तो आपके पास सिर्फ एक बैटरी होगी। अगर आप वहाँ पे बैटरी को चार्ज करने के लिए लगा देंगे, आपने अगर सनराइज के टाइम शूट करना, आपने एक पर्टिकुलर टाइम सेट किया कि मुझे इसी टाइम पे ऊपर वीडियोस निकालनी है, फोटोज लेनी है, तो वो तो टाइम निकल जाएगा और आपका कैमरा लगा रह जाएगा चार्जिंग पे। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपने एक एक्स्ट्रा बैटरी तो रखनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, एक अपने साथ पावर बैंक फुली चार्ज रखना है कि अगर आपका शूट थोड़ा सा रुका है, आप रेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपना कैमरा इमीडिएटली चार्जिंग पे लगा दें, जिसकी वजह से आपकी एक बैटरी चार्ज होती रहेगी, दूसरी बैटरी सेव रहेगी। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट और बिगेस्ट मिस्टेक की, जो मैंने भी कभी की थी। अब जैसा कि आप शूट करके जब भी आप घर पे आते हैं तो कई बार थक जाते हैं, जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि मैं अपना कल डाटा ट्रांसफर कर लूंगा कंप्यूटर के अंदर, तो आप आराम से सो जाते हैं और आपका कार्ड, मतलब कि आप सोचते हैं कि मेरा कार्ड तो सेव ही है, वहाँ से डाटा मेरा कहाँ जाने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। अब क्या करते हैं हम, जिसकी वजह से बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं। सपोज करें कि अगर आप कल अपना डाटा सेव करने बैठे, आपने अपना कार्ड लगाया कंप्यूटर के साथ और वो कार्ड आपका हो गया करप्ट, जिसकी वजह से आपकी सारी की सारी मेहनत एक ही झटके में खराब हो जाती है। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने रूल बनाना कि जब भी मैं घर पे आ रहा हूँ, आपने सोना बाद में है, खाना बाद में, पहले अपना डाटा सेव करो कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद जो भी करना करो, जिसकी वजह से आपको एक
एक सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ भाई मेरा डाटा सेव है। और आपने एक चीज़ और करनी है कि 2-3 कॉपी बना लो अलग अलग फोल्डर में। बाई चांस आपका एक फोल्डर डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपका डाटा सेव हो। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया कि आप अपनी एसेसरीज को प्रॉपर चेक करें शूट से पहले, मीन्स कि सब अपना सामान जो भी आपका होता है उसको चेक करें। और जो भी मैंने आपको टिप्स बताए उनको फॉलो कीजिए, उनकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी, आप इंप्रूव हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा आपके साथ, तब तक थैंक यू।